हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका विकेश 2.0 में। आज हम मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो एलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं। ठीक है, हम ये चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी हमारे जैसे कि आपका डेंसिटी ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एल्युमिनियम का, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे ट्रिक के साथ, धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देख रहा हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये जो फैक्ट है थोड़ा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि द्रव्यमान और भार अलग अलग राशियाँ होती हैं। बिल्कुल दोस्त मेरे, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान कैसी राशि है ये? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। लेकिन जो आपका भार होता है, जो भार होता है, ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। दूसरे में कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व के बराबर होता है। बिल्कुल, अगर कोई द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व होता है। क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व होता है। कैसे बात करें भैया मेरे? रो इक्वल टू मास अपान आयतन होता है। रो इक्वल टू क्या होता है? मास अपान आयतन होता है। तो रो इक्वल टू मास अपान आयतन होता है। अगर हम मास यहाँ से ले लें तो रो इंटू वी हो जाएगा। इसी को बोल रहा है कि जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व रो और आयतन के बराबर होता है। समझ बात आई कि नहीं आई? दूसरा कह रहा है भार जो होता है बल, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल, जो भार होता है यानी जो W होता है, यह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है? ये बराबर होता है। जो भार बल होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम वजन और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें पहले कि अगर किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, ये लाइन फैक्ट है, लिखिएगा। द्रव्यमान बिना आयतन के संदर्भ में, मतलब बिना आयतन के संदर्भ में, है ना, केवल किसके नाम से जानते हैं? केवल भार के नाम से। केवल उसे भार में मापा जाता है। किसमें? भार में मापा जाता है। केवल उसमें किस में मापा जाता है? केवल उसमें आयतन के संदर्भ में, केवल उसमें किस में मापा जाता है? तो भार में मापा जाता है। कहने का बात यह है कि यदि हम बात करें एक डायग्राम की, एक डायग्राम में दो तराजू लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दो तराजू लगे हुए हैं। एक डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें दो तराजू लगे हुए हैं। क्लियर है ना? ये इसका बेस पॉइंट है, ऐसे बनाया हुआ है। क्लियर है बात? बात को समझिएगा, थोड़ी सी वेट करके समझिएगा बात को। इसमें हम एक नॉन बॉडी रख दिया हूँ। इसमें नॉन बॉडी का ये मास है जो हम जानते हैं। ये नॉन बॉडी है, नॉन मास है, इसको जिसको हम जानते हैं, है ना। कंपेयर बिटवीन मास एंड वेट के हम कर रहे हैं। इसमें कोई अननोन बॉडी है। अननोन बॉडी का मतलब है इसमें हम जानते नहीं हैं कि इसमें कौन सी बॉडी रखी हुई है। अननोन बॉडी, है ना, रखी हुई है। हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें? मास और वेट में। हम ये मास एंड वेट में कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है बात? अगर हम जानते हैं कि अगर जो लीड होता है, हमारा जो लीड होता है और जो आपका एल्युमिनियम होती है, समझिएगा बात को, लीड और एल्युमिनियम, तो लीड और एल्युमिनियम की अगर बात होगी तो लीड का जो आपका क्या होगा, लीड और एल्युमिनियम के वजन की तुलना किया जाए तो लीड का आयतन क्या होगा भैया मेरे? लीड का आयतन जो होगा ये क्या होगा? कम होगा। लीड का आयतन कम होगा और एल्युमिनियम का आयतन क्या होगा? एल्युमिनियम का आयतन अधिक होगा। तो अगर हम बात करें इसका, लीड का आयतन कम होगा, इसका मतलब इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। घनत्व तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका आयतन अधिक होगा, इसका मतलब घनत्व क्या होगा? इसका मतलब घनत्व कैसे होगा? कम होगा। इसका मतलब घनत्व कैसा होगा? कम होगा। अगर हम आयतन अधिक होगा तो डेंसिटी हमारी क्या होगी? कम होगी। हम
अब इसी को फार्मूले से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रो इक्वल टू मास अपॉन आयतन। भैया मेरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बताएं कि अगर हम जो वैल्यूम है अगर ये बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी। और यदि हम आयतन कम कर दें तो डेंसिटी हमारी हाई हो जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लीड का घनत्व तो क्या होगा, लीड का घनत्व तो हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू एल्युमिनियम, कंपेयर टू एल्युमिनियम। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर होगी बात? ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा समझिएगा बात को, कि द्रव्यमान और आयतन, है ना, पूछता है द्रव्यमान और आयतन के संबंध को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान एवं आयतन के संबंध को दोस्त क्या बोलते हैं? तो संबंध को हम घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। क्लियर है? और जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है, ये आयतन के द्रव्यमान को, किसके, आयतन के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। ये भी बात लिखिएगा, व्यक्त करता है। द्रव्यमान और आयतन के संबंध को घनत्व कहा जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो घनत्व होता है ये आयतन के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आयतन के द्रव्यमान को क्या करता है? व्यक्त करता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब जो पानी का जो द्रव्यमान है, पानी का जो द्रव्यमान है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब जो पानी का जो द्रव्यमान है वह 1 kg है। कितना है? 1 kg है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो हमारा घनत्व है, घनत्व है वो क्या है? 1 kg प्रति 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है ना? हम ये कह सकते हैं डेंसिटी रो बराबर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब हम आते हैं कि सापेक्ष घनत्व तो क्या होता है और विशिष्ट घनत्व तो क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व तो क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें थोड़ी सी। क्लियर है बात? किसी पदार्थ के, लिखिएगा कि किसी पदार्थ के, है ना, विशिष्ट गुरुत्व को, विशिष्ट गुरुत्व को उसका सापेक्ष घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका सापेक्ष घनत्व कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व, और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम इसकी बात करें कि ये होता क्या है, तो इसके इक्वल टू होता है, यानी हम कह सकते हैं कि विशिष्ट गुरुत्व, कह सकते हैं क्या, कि जो विशिष्ट जो गुरुत्व है हमारा, विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व, क्या, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? तो भैया मेरे पहले लिखिएगा कि ये होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, है ना, अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एनी सबस्टेंस, मास ऑफ एनी सबस्टेंस या मास ऑफ एनी वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस, सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना?
4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। इस पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व में अंतर। घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व में अंतर की बात करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व में अंतर की बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा घनत्व और ये रहा हमारा विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, घनत्व क्या होता है? ये होता है कि यदि किसी पदार्थ है ना, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान, क्या इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं, उसका घनत्व कहा जाता है। घनत्व रो इक्वल टू मास अपान आयतन, यानी इकाई द्रव्यमान है ना, इकाई द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व का होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व उसका सापेक्ष घनत्व होता है। क्या होता है? सापेक्ष घनत्व होता है। इसका मतलब कि विशिष्ट गुरुत्व बराबर पानी का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का घनत्व। क्लियर है? फर्स्ट हो गया। इसमें अगर हम बी की बात करें तो इसको क्या करते हैं हम, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो रही बात? या पौंड प्रति फुट क्यूब या केजी प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। लेकिन अगर हम बी में बात करें, इसकी कोई माप नहीं होती है। क्या होती है? माप नहीं होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? अब कहेंगे कैसे सर, ये कैसे? भैया मेरे कुछ नहीं करना है। रो इक्वल टू मास अपान आयतन, यानी मास द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, आयतन का मीटर क्यूब। सीजीएस में अलग हो जाएगा, ये एफपीएस में है, ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है, अलग अलग। क्लियर है कि नहीं है? इसकी माप नहीं होती है, इसको केवल संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसमें? संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? तो भैया मेरे केवल संख्या में व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करें कि रो इक्वल टू इसका हो जाएगा, यानी घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और इसमें क्या हो जाएगा इस वाले में? तो सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कि नहीं बात की नहीं है? मतलब सापेक्ष घनत्व बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि किसकी डेंसिटी कैसी होती है, कितना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है बात की नहीं है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कल आपको इसका न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा? न्यूमेरिकल्स। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम सबसे हल्का होता है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी हल्की होगी। तो एल्युमिनियम का आयतन बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत क्या होगी? कम होगी, यानी 2.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता भी है। ठीक है, तो जो एल्युमिनियम का आयतन कम होगा तो डेंसिटी, एल्युमिनियम का अगर आयतन ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, यानी 2.7। उसके बाद कास्ट आयरन थोड़ा सा कार्बन वगैरह होता है तो भारी होता है, यानी कास्ट आयरन का 6.8 से 7.8 यानी 1 बढ़ जाएगा इसमें।
कितना बढ़ जाएगा, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। 6.8 से 7.8 हो जाएगा, यानी एक बढ़ जाएगा, यानी 6.8 से 7.8 हो जाएगा। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का 8.92 होता है। कितना होता है, 9.92 होता है, 8.92, 892, 892। गोल्ड हमारा महंगा होता है, तो भैया मेरे जब गोल्ड महंगा होगा तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो प्राइस ज़्यादा होगा यानी 1932 रुपये, यानी 1932 रुपये। गोल्ड कितना, 1932 रुपये, 19.32। आयरन लोहे का कितना होता है, 7.86, इसका जो प्राइस है कम है। लेड शीशा जो होता है, शीशा जो मतलब ये इसको लीड समझ लीजिए, किसकी लीड है, ये पेंसिल की लीड 11 रुपये में मिलती है, 11.34। कितने रुपए मिलती है, 11 रुपये में, 11.34 रुपये में मिलती है। ऐसे याद रखें। गोल्ड कितने में, 1932। उसके बाद निकिल आता है, निकिल कितना हो जाएगा, 8.912 हो जाएगा। सिल्वर 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब आता है स्टील की बात। स्टील का पूछता है 7.75 से लेकर के 8.05 के बीच होता है। कितना, 7.75 से लेकर के 8.05 के बीच होता है किसका, स्टील का। टीन का कितना होता है, 7.31 होता है। जिंक का कितना होता है, 7.14 होता है ना। डायमंड का देख लीजिए 3.51 होता है। कितना, 3.51 होता है। क्लियर है। टीन और जिंक का साथ साथ देखिए, टीन का जैसे 7.31 और जिंक का 7.14 हो जाएगा। फिर इसके बाद बिस्मथ आता है, तो बिस्मथ का कितना होगा, बिस्मथ का हो जाएगा 9.78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.78 हो जाएगा, 9.78। फिर ब्रास का 8.47। फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज का होगा 8.7 से लेकर के 8.9 तक होगा, 8.7 से लेकर के 8.9 तक होगा। फास्फोरस ब्रॉन्ज का कितना होगा, 8.7 से लेकर के 8.9 तक होगा। आइस का कितना होगा, 0.93 होगा। कितना होगा, 0.93। एयर का कितना होगा, 0.0013 होगा, 0.0013 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मरकरी का, तो 13.56 होगा। कितना होगा, 13.56 होगा। उसके बाद अगर हम पेट्रोल की बात करें, भैया मेरे पेट्रोल की बात करें तो 0.71 हो जाएगा पेट्रोल। अब डीजल इससे महंगा हो गई इसके कंपेयर में, 0.71 रुपीज़ में आता था, अब डीजल 0.83 रुपीज़ में है। केरोसिन तेल 0.7, इन दोनों के बीच 0.78 और 0.381 के बीच, ठीक है, केरोसिन तेल। उसके बाद वाटर का आता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रिपीटेशन करेंगे तब जा कर के आपको ये पूरी याद होगी। ठीक है, हमने मास वेट एंड डेंसिटी हमने आपको पढ़ा दिया। और अब मैं ये कहने वाला हूँ कि इसके फिर बाद आपको क्या होगा, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, करते नहीं है भैया मेरे, किया करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।